वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियोज के माध्यम से हम लोग जानेंगे BHDE 141 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। यदि आप इन सभी सवालों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में जो है ना दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो है BHDE 141 का जो है ना सब्जेक्ट नेम है अस्मिता विमर्श और हिंदी साहित्य। अस्मिता विमर्श और हिंदी साहित्य, ये अच्छा सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, ये BHG थर्ड ईयर का है। ठीक है, ये सभी सवालों को आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि फर्स्ट सब क्वेश्चन है आपका, दलित की परिभाषा दीजिए। ये दलित की परिभाषा या दलित का अर्थ को समझाइए, इस तरह से भी देखने को मिल सकता है। ये VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित कविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो इसको भी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर अंबेडकर जो मुक्ति संघर्ष के विविध आयाम पर टिप्पणी कीजिए। इसमें जो है एक टिप्पणी करने को कहा जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो मुक्ति संघर्ष के विविध आयाम जो होते हैं उस पर। ठीक है, इसको भी कवर कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्त्री विमर्श पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जैसे देखिए स्त्री विमर्श पर का स्त्री विमर्श में जो ना उसका अर्थ भी पूछ सकता है, या स्वरूप पूछ सकता है, विचार पूछ सकता है, उद्देश्य पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इनको कवर कर लीजिएगा। जैसे कि आपको जो है असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा गया था स्त्री विमर्श पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो इस तरह से इसको भी देखने को इससे को भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्त्री मुक्ति आंदोलन पर एक निबंध लिखे। स्त्री मुक्ति आंदोलन पर एक निबंध लिखे, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन, अस्मिता मूलक साहित्य की अवधारणा को बताएं। अस्मिता मूलक साहित्य की अवधारणा को बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, आदिवासी भाषाओं में रचित साहित्य की परंपरा पर निबंध लिखें। क्वेश्चन नंबर 8, स्त्री कविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, स्त्री कविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे सलाम एक निबंध है, उसके कथ्य के विविध आयामों की चर्चा करें। सलाम जो एक कहानी है उसके में जो है कथ्य के विविध आयाम के बारे में चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के कृतित्व का परिचय दीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए हिंदी में ओम प्रकाश राय, वाल्मीकि जी, ये सभी जो है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा चर्चित है और आप सभी को ज्ञात ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक शिक्षा और दलित पर टिप्पणी लिखें। आधुनिक शिक्षा और दलित पर टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाम कहानी की भाषागत विशेषताओं का विवेचन कीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, इसको कवर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में आपका धुनी तपे तीर उपन्यास में अभिव्यक्त आदिवासी जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, धुनी तपे तीर का कथानक लिखे। देखिए ये जो ना उपन्यास है धुनी तपे तीर, इसके बारे में कथानक लिखने को कहा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा कुमारी सिन्हा के कृतित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, परिवक्तव्य मतलब ईला पर एक टिप्पणी लिखें। ईला ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको 100% कंप्लीट कर लीजिएगा। ईला से संबंधित जो भी होगी टॉपिक्स कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्तित्व की भूख कहानी के सामाजिक संदर्भों को उजागर कीजिए। व्यक्तित्व की भूख कहानी के सामाजिक संदर्भों को उजागर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, दलित कहाँ तक परे रहेंगे। दलित कहाँ तक परे रहेंगे, कविता की अंतर्वस्तु लिखे। ये देखिए ये जो है आपका यूनिट्स जो है इसमें आपको निबंध भी देखना है, निबंध भी पूछ सकता है इस यूनिट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सोनवा के पिंजरा कविता की अंतर्वस्तु लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति चौधरी का जीवन परिचय दीजिए। 21, कात्यायनी के निबंध तथा जीवन परिचय दीजिए। ये कात्यायनी जो है उसके निबंध, उसके बारे में निबंध लिखने, जो उसका निबंध है उसको मैं चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है और उसका जीवन परिचय देने के कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेजगह कविता की मूल संवेदना लिखिए। ये बेजगह एक कविता है, उसको संवेदना के लिए लिखने को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, अन्या से अनन्या आत्मकथा की प्रासंगिकता लिखिए। अन्या से अनन्या आत्मकथा की प्रासंगिकता लिखिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे देखिए अन्या से अनन्या के अंतर्वस्तु लिखे, अन्या से अनन्या के अंतर्वस्तु लिखे, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 हो जाएगा, डॉक्टर तुलसीराम के कृतित्व को रेखांकित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, दलित आत्मकथा लेखन की परंपरा को प्रकाशित कीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, स्वर्ण तथा दलित संघर्ष पर टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 28,
मूर्धहिया आत्मकथा की भाषागत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मूर्धहिया आत्मकथा की भाषागत विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, आधुनिक परिस्थितियों में स्त्री के जीवन का लक्ष्य क्या है। इस सभी को जो है ना आप सभी नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा हो वैसे कीजिए। आप अपने सुविधा के अनुसार आप इसको जरूर से जरूर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, समाज में संबंधों की सापेक्षता से लेखिका का क्या अभिप्राय है। 31, दलित चिंतन का विकास के निबंध पर सार लिखे। देखिए दलित चिंतन का एक जो है कहानी है, उस पर एक निबंध है दलित चिंतन का विकास, उसमें एक निबंध है, उसका एक सार लिखने को कहा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, दलित चिंतन का विकास निबंध के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। दलित चिंतन का विकास जो है निबंध के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी ये सभी सवाल, ठीक है। तो टोटल अभी तक 32 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इन सभी सवालों को आप जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और भी सब्जेक्ट के बहुत ही जल्द मतलब पोस्ट होगी, और बहुत सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट हो चुकी है, और रेगुलर क्लास हो रही है। आप सभी हमारे साथ जुड़ के क्लास कर सकते हैं, एग्जाम के लिए बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, और कोई सब्जेक्ट के यदि आपको चाहिए तो अपना सब्जेक्ट कोर्स कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।